हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका बहुत ज्यादा वेलकम है इस सेकंड एपिसोड में द कॉर्पोरेट स्टोरीज। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक अच्छी खासे एमएनसी में जॉब कर रहे हैं। कौन सी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं वो भी आपको पता लगने वाला है, और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। काफी स्ट्रगल्स के बाद वो एक टायर 3 कॉलेज से आते हैं, और वो भी काफी जगह स्विच करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में, और कैसे आप लोग भी एक अच्छी एमएनसी में प्लेस हो सकते हो इन टेक रोल। तो सैयद भैया, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। और मैं चाहूंगा कि आप थैंक यू अपने ऋषभ। इंट्रोडक्शन और एजुकेशन बैकग्राउंड से थोड़ा सा स्टार्ट करें हमारी ऑडियंस के लिए। श्योर ऋषभ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पर। और आपके सारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। और मैं स्टार्ट करता हूँ अपने नाम से। माय फुल नेम इज सैयद इनायत अली। देखिए, और मैंने जो अपनी जर्नी, जो करियर जर्नी है, उसको जो स्टार्ट किया अपनी बीटेक के बाद से। ओके, बीटेक मैंने किया था केसीसी आईटीएम से, दैट इज इन ग्रेटर नोएडा। ईयर 2015 में मैं पास आउट हो गया था। ओके। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे थर्ड टीयर जो कॉलेजेस होते हैं, अभी तो वो बहुत ग्रो कर गया है। मगर जब हम लोगों का बैच जब निकल रहा था, उस वक्त वो सेकंड बैच था सो सॉरी, थर्ड बैच था वो केसीसी का। तो जब वो पास आउट हम लोग हुए थे, उस वक्त प्लेसमेंट सेल होता भी नहीं था। अब तो एग्जिस्ट करता है, अब तो बहुत सारी प्लेसमेंट भी होती है, बट वो हम्म। एग्जिस्ट भी नहीं करता था उस वक्त। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि मतलब प्लेसमेंट के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था ऑफ कैंपस जा करके। अच्छा, आज के जमाने के जैसे जो इंटरनेट से हम सारी चीजें निकाल लेते हैं ना, हम्म। 2015 में उतना नहीं था। और एक कमी तो थी ही कि इंटरनेट उतना फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज भी नहीं कर पाते थे उस वक्त, क्योंकि डेटा परचेस करना पड़ता था, 1 जीबी डेटा, 2 जीबी डेटा, वो भी बहुत हायर रेट पर आता था। इस वजह से कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, कौन से कॉलेज में क्या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है कुछ आइडिया नहीं हुआ करता था। तो नहीं हुई जॉब, क्योंकि कॉलेज से भी नहीं हो पाया और ऑफ कैंपस से भी नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली आप दिल्ली एनसीआर में जब रहते हो, पॉकेट मनी, अब आप जब इंजीनियरिंग कर लेते हो ना, पॉकेट मनी मांगने में थोड़ा शर्म सी आती है कि यार बिल्कुल। कैसे मांगे, हम्म। यहाँ तक तो पहुंचा दिया। ठीक है। बट इसके आगे आपको खुद से ही कुछ करना पड़ता है, वो नजरें भी झुक जाती है बिल्कुल घर वालों के सामने। तो ऐसा ही कुछ सीन था मेरा भी। सबों का होता है यार, जो भी इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हैं, और उसके बाद से फिर एक जो जो इजीएस्ट ऑप्शन दिखाई देता है, वो दिखता है कि कॉल सेंटर में ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैंने उस वक्त कोशिश की। अच्छा, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, पटना। पटना में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मैं ऐसा कह सकता, उस वक्त जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, उस स्कूल में उतना ज्यादा कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम था, बट इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश टीचर भी हिंदी में स्टोरी बताते थे, तो ऐसा था थोड़ा। ठीक है, अब तो चीजें बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है वो तो। मगर क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, इंजीनियरिंग के बाद से सबसे ज्यादा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम इंग्लिश में तो बात कर सको। अगर आपके पास स्किल है या नहीं है वो एक अलग पार्ट है, हम्म। मगर इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो क्लाइंट हैंडलिंग होगी, बहुत सारी चीजें। तो इस वजह से मेरे बहुत सारी जगह सिलेक्शन नहीं हो पाता था। कॉल सेंटर में भी ज्वाइन होने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है। ठीक है, 6 महीने तो मैं प्रैक्टिस करता रहता इंग्लिश की। ठीक है। तो अल्टीमेटली फरवरी 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई विप्रो में, एज अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में भी काम होता है, देखो कोई भी एक्सपीरियंस कहीं भी अगर तुम काम करते हो ना, कोई भी एक्सपीरियंस छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हो, हजार ऐसी चीजें जो कि आप वहां से सीख सकते हो। ठीक है। जब चीजें सीखने पर हो ना, जब आप फ्रेशली ग्रेजुएट होते हो, आपके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के नाम पर। और कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं आज देखूं कि एक बंदा जो बाहर निकल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैं उससे प्रोफेशनलिज्म के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है, वो बिल्कुल रॉ होता है। ठीक है। तो कॉल सेंटर में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर अंदर से सीखते 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 सीखते, वो सीखने का कीड़ा था हमेशा से, आज तक है वो। ठीक है। तो सीखते 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 जब आप कॉल सेंटर में काम करते हो, उसमें उसमें एक यूनिट कहलाती है, उसको आरटीए कहते हैं, रियल टाइम एनालिस्ट। ठीक है। वो हम्म। क्या करता है, जितने भी बंदे कॉल लेते हैं ना, मेरा प्रमोशन होकर के मैं आरटीए बना था, जो जितने बंदे कॉल लेते हैं उसका हिसाब किताब वो रखता है, ताकि वो मैनेजमेंट को बता सके, ताकि वो क्लाइंट को बता सके, ओके। क्लाइंट कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी को पैसा दे सके, और वो पैसा सारे के सारे एम्प्लॉयज में कैस्केड हो सके, बट सके। तो ये पूरी चेन है। ठीक है। मैं समझ गया चेन। और उसके बाद से फिर मैं आरटीए में आ गया। अब यहां से मेरी डेटा एनालिस्ट वाली जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि सारी चीज वी टॉक अबाउट डेटा। कितनी हम्म। कॉल्स आ रही है, कितनी कॉल्स हैंडल हो रही है, कितने मिनट में हैंडल हो रही है, ठीक है, कितनी कॉल्स रह जा रही है, कितनी कॉल्स जो एक डिफाइंड टाइम होता है उससे ज्यादा हो रही है, कितनी कॉल्स शॉर्ट कॉल जा रही है। तो अब आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेटा थी। ओके। ठीक है। अब क्लाइंट भी मुझसे डेटा पूछता था, अब मैं भी उसे डेटा बताता था।
अब मैं कॉल पे नहीं काम करता था, तो नाउ यहाँ से मुझे थोड़ा सा टेक्निकल ग्राउंड समझ में आने लगा। जो टेक्निकल ग्राउंड होता है ना, जो आज बहुत सारे जो बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि डेटा एनालिसिस के तरफ कम से कम चले जाए कुछ भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल कोर है। ठीक है, और बिल्कुल बेस है जहां से आप डेटा एनालिसिस शुरू करेंगे। और उसके लिए आपका एक्सेल सही होना बहुत जरूरी है। डेटा विजुअलाइजेशन एक्सेल में भी होता है। हम्म। ठीक है, आज तो बहुत सारे टूल्स आ गए, बट एक्सेल में भी होता है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन द आईटी फील्ड एक्चुअली। ओके। सो मतलब आपने स्टार्टिंग काफी टफ करी है, बिकॉज अभी तक जितने भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है या मैंने देखा है, कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि एक इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब कॉल सेंटर में जॉब करनी हो रही है। और आपने उस चीज में भी एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढा कि सीखना है मुझे, कुछ ना कुछ लर्न करना है, और आज आप बिल्कुल। यहाँ तक पहुंच पाए हो। तो अभी देखो, मेरा। हाँ। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने एमबीए किया है या आप पीएचडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कॉल सेंटर में सब काम करते हैं। ठीक है, बस ये मत देखो कि आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, ये देखो कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। वो टारगेट बनाओ, उसके हिसाब से आज वर्क करो, वो कभी ना कहीं पहुंच जाओगे। शायद उसमें लगेगा 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल हम्म। भी लग सकता है। पहुंचना अगर है, डेडिकेशन है, तो पहुंच जाओगे। ओके। तो मतलब हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक बार बताइए, अभी आप करंटली किस कंपनी में काम कर रहे हो, और यहाँ तक आपकी जर्नी मतलब कैसे रही कॉल सेंटर से पहुंचने की। ओके, सो जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था, दैट वाज विप्रो। विप्रो की एक बहुत अच्छी, कहो कि एक क्वालिटी है, वो ये है कि जब आप नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में काम करते हो, उस वो एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि 1.5 साल तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आईजेपी, दैट इज अ टर्म विच वी यूज, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। ठीक है, उसके थ्रू आप जी। नॉन टेक्निकल प्रोफाइल से टेक्निकल प्रोफाइल में मूव कर सकते हो। आज जो बंदे विप्रो में काम कर रहे हैं, वो इस बात को रिलेट कर सकते होंगे, जान सकते हो कि ये होता है। तो उस अपॉर्चुनिटी का मैंने फायदा उठाया, और ये बहुत टफ होता है, इतना आसान भी नहीं होता है उसमें जाकर के अप्लाई करना, फिर यहाँ से इस प्रोजेक्ट से रिलीज, उस प्रोजेक्ट में एक्सेप्टेंस, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बट किसी तरीके से मेरा हो गया। उसके बाद से मैं एक टेक्निकल प्रोफाइल में पहुंचा। अब टेक्निकल प्रोफाइल में पहुंचने के बाद से आप जब 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के जाते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन वहां पर हाई रहती है। हम्म। ठीक है, कि 3 साल एक्सपीरियंस बंदा आया, वो ये चाहते थे कि मैं ऐसी चीजें को मतलब ग्रैप कर लूं सारी चीजों को। उसकी वजह से भी बहुत प्रेशर पड़ा। ठीक है, मगर एक सच्चाई है कि जब आप प्रेशर में रहते हो ना, तो आप चीजें ज्यादा तेजी से सीखते हो, हम्म। ज्यादा अच्छे से सीखते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपनी पूरी एनर्जी ना इधर उधर की, जो दोस्तों की और ग्रुप की और मौज मस्ती वाली एनर्जी होती है, वो सब छोड़ देते हो। आप अपने काम पर फोकस करते हो, और वो जब कोलैबोरेटेड एनर्जी लगती है ना, तो आप ग्रो ही करते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पर से मैंने सर्वर और डेटाबेस और आर्किटेक्चर, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, आर्किटेक्चर सीखने के बाद से मेरा थोड़ा माइंडसेट गया कि चलो डेवॉप्स कर लेते हैं। डेवॉप्स भी थोड़ा सीखा, मगर मजा नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने स्विच किया अपने करियर को, क्योंकि 4 साल मेरा गुजर चुका था विप्रो। ठीक है, तो जिस मैं प्रोफाइल पर था, टेकऑप्स की प्रोफाइल पर, वहां से मैंने स्विच किया, तो मुझे पेटीएम में अपॉर्चुनिटी मिल गई। ओके। पेटीएम वॉज द कंपनी जहां से मेरे करियर का टर्न अराउंड हुआ सारी चीजें। तो वहां मैं टेकऑप्स पर हायर हुआ। उसके बाद से मैंने सोचा कि यार दिल तो लग नहीं रहा, क्या करे। और उस वक्त कोविड का भी टाइम चल रहा था, तो थोड़ा काम हल्का था, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा प्रेशर था। जब आप हम्म। कंपनी में काम करते हो ना, अंदर जा करके जब उनके ऑफिस में बैठ करके काम करते हो, फिर भी आपको थोड़ा मौका नहीं मिलता अपनी चीजों पर, अपने स्किल्स पर वर्क करने। मगर जब आप घर से काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो थोड़ा मौका मिलता है कि चलो 2 घंटे की ट्रैवलिंग नहीं है, तो उसमें कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल। ठीक। हम्म। तो उस टाइम को मैंने इस्तेमाल किया। जब ट्रैवलिंग नहीं थी, तो मेहनत नहीं थी, तो थकान कम होती थी, तो थोड़ा मैं ज्यादा जाग लेता था। 2-3 घंटे रोज दिया। लगभग 3 महीने, 4 महीने, मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ में मैं पढ़ा करता था। 3-4 महीने के बाद से मैंने अच्छा खासा सीख लिया। फिर मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अपना प्रोजेक्ट बनाया, जो भी फ्रंट एंड की जर्नी होती है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद से मैंने बहुत सारी चीजें, अपने ऑब्स्टिकल से आप चीजों को सीखते हो। जब काफी कुछ सीख गया, उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यू देते हैं। अब इंटरव्यू देते देते मैंने कंपनी में भी कोड ले लिया था। फिर उसके बाद से मैनेजर को मैंने बताया कि सर, मैंने फ्रंट एंड सीख लिया है, ऐसा ऐसा मैंने काम कर लिया, और जो बग आता है, जो इश्यूज आते हैं, वो मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, ये देखो मैंने सॉल्व कर लिया है। तो उनको भी कॉन्फिडेंस आने लगा, मगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए बाद में राजी हुए थे, स्टार्टिंग में वो राजी नहीं हुए थे। तो फिर उसके बाद से मैंने एक इंटरव्यू क्रैक किया। बहुत सारे फिर इंटरव्यूज क्रैक किए मैंने, बहुत सारे रिजेक्शन के बाद से फिर इंटरव्यू क्रैक करना स्टार्ट किया। लगभग 20-30 कंपनियों में रिजेक्ट हुआ फ्रंट एंड में। और उसके बाद से फिर जब सिलेक्शन का फ्लो स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप 30 इंटरव्यू देने के बाद से समझ जाते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर हम्म। मुझे वर्कआउट करना है। ठीक है,
जब मैंने काम कंप्लीट वर्कआउट किया, उसके बाद से फिर अ, मेरा इंटरव्यू क्रैक होने लगा। सबसे पहला इंटरव्यू मेरा क्रैक हुआ जनपैक्ट में, उसके बाद से फिर HCL में, उसके बाद से मेरा क्रैक हुआ L&T में, उसके बाद से दो तीन और कंपनीज थी जो कि बिल्कुल स्टार्टअप थी, कोई कर्नाटका की, कोई केरल की, बैंगलोर, ये सब जगह के, पुणे की, ठीक है, ये सब कंपनीज थी। उसके बाद से कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक ऐसी कंपनी थी जो मुझे एक तो ग्रेटर नोएडा में मिल रही थी, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, ओके। ग्रेटर नोएडा के पास में नोएडा में मिल रही थी, और वो हम्म। वर्क फ्रॉम होम दे रही थी। इससे अच्छा और क्या चाहिए था, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब किया, मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया। जब मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया तो वहां पर जो प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। स्टार्टिंग में मैं टाटा कंपनी, टाटा क्लिक, जो आप जानते होंगे पता नहीं, मगर टाटा क्लिक के प्रोजेक्ट में मैं ज्वाइन हुआ था। उसके वजह से टाटा के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि सिर्फ टाटा टाइटन की घड़ियां नहीं बनाती है, तनेरा नाम का उसका एक ज्वेलरी आउटलेट भी है। तनिष्क जो है, जिसकी ज्वेलरीज खरीदी जाती है, ये भी टाइटन की है, ठीक है। जो एक बैग कंपनी है, लेडीज पर्स बैग्स होते हैं, उसका नाम है इर्थ, IRTH, ठीक है, ये भी टाइटन का ही है, ठीक है, टाटा का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। अच्छा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो कोड थी वो मेरे पास में थी। मैंने सबसे ज्यादा काम जो किया है वो इर्थ बैग्स पे किया है। मैंने उसमें बहुत सारे फीचर्स जो कि आज भी इंप्लीमेंटेड है वो मैंने बनाए हैं, ओके। ठीक है। उसके बाद से जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है, क्योंकि आप जब फ्रंट एंड में काम करते हो तो एक सेट ऑफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद से वो खत्म हो जाते हैं, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हो। उसके बाद से मैं स्विच होकर के गया KFC प्रोजेक्ट में विद इन कॉग्निजेंट इटसेल्फ। ओके। उसके बाद से KFC में मैं पिछले 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ। और KFC में इंडिया KFC और ऑस्ट्रेलिया KFC, ये दो जगह का, जिस दो लोकेशन का जो फ्रंट एंड डेवलपर का कह सकते हो वो मैं हूँ। मेरे साथ एक दो बंदे और हैं। स्पेसिफिकली मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आप खोलते हो KFC का, अपने लैपटॉप पे खोलते हो या अपने मोबाइल पर खोलते हो, ठीक है, तो आप जब क्लिक करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, तो एक इवेंट जनरेट होता है, वो जाता है गूगल के पास, ठीक है। गूगल क्या करता है कि एक तो उसका डेटा कलेक्ट करता है और फिर मैनेजमेंट को भी भेजता है कि इस बंदे ने यहाँ क्लिक किया है और ये इसकी नेसेसिटीज है। अगर वो परचेज कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं परचेज कर रहा है तो क्या इशू आ रहा है कि वो परचेज नहीं कर रहा है, इसके एनालिसिस के लिए जाता है। द हम्म। सेम थिंग कम्स अराउंड कि वो अपना डेटा गूगल एडसेंट को भेजता है। गूगल एडसेंट घूम करके आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर वो एडवर्टीजमेंट पिच करता है। जैसे अगर आपने KFC पे खोला होगा कोई एक बर्गर, ठीक हम्म। है, उसका एडवर्टीजमेंट घूम करके आपके फेसबुक पर दिखाएगा। ये जो एक पूरा साइकिल है ना, ठीक है, ये एड का साइकिल है। यही बिजनेस रोटेट करता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये जो बिजनेस रोटेट करता है, ये जो गूगल एड सेंटर, गूगल टैग मैनेजर, ये जो GTM की चीजें हैं, ये इंडिविजुअली मैं करता हूँ फॉर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये तो काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जो आपको मिली है, और एक अपॉर्चुनिटी भी हम कह सकते हैं कि। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, मगर डेवलपर्स के लिए क्या होता है ना कि आपको अवेयर होना रहता है पूरी टेक्नोलॉजी स्टैक का, ठीक है। हम्म। आप एक छोटा सा काम, मैंने मैंने कॉल सेंटर में काम किया, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। कॉल सेंटर में एक स्पेसिफिक चीज दी जाती थी, बस इतना काम है, सुबह में आओ, इतना करो, घर जाओ, ओके। ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक टास्क दिया जाता है, इस टास्क के रिस्पॉन्सिबल होल एंड सोल आप खुद हो। अगर कुछ होता है, कुछ अच्छा होता है, दैट बिलोंग्स टू यू, अगर कुछ खराब होता है दैट बिलोंग्स टू यू इटसेल्फ, ओके। ठीक है। तो ये हम्म। थोड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, ठीक है। थोड़ा सीरियस रह करके ही इंसान को काम करना पड़ता है। इंसान तो सभी सीरियस होकर ही काम करते हैं, बट द थिंग इज कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम तो है ही ये। और आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और चीजें फेस करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। हमेशा हर हम्म। जगह पर आपको सीखने के लिए एक नई चीज आ रही है। इंजीनियरिंग फील्ड यही है, देखो कुछ ऐसी फील्ड होती है जिसमें आपको जिंदगी भर पढ़ते रहना पड़ता है। हम्म। मेडिकल, हमेशा रिसर्च चल रहा है। हम्म। इंजीनियरिंग, हमेशा रिसर्च चल रहा है। लॉ, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं या नया लॉ पास हो रहा है। तो इन हम्म। सारे फील्ड्स में यही बात होती है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते अपग्रेड रहना। करना। आप छोड़ दोगे, आप पीछे हो जाओगे, कोई बात नहीं है, आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। बिल्कुल। सैयद भैया, मतलब ये सब तो हमें क्लियर हो गया चीजें। अब जैसे आपने इतना सब कुछ देखा है, अपना इतना सब कुछ स्ट्रगल करा है, तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी बताना चाहोगे कि आपने कहाँ से शुरुआत करी थी और अभी आप कहाँ पर हो। फाइनेंशियल जर्नी बहुत फ्लक्चुएट हुई है भाई। हाँ, स्टार्टिंग मेरी जो जॉब की हुई थी,
वो एक कंपनी थी, उसने मुझे ऐसे ही तरस खा करके जॉब दे दी थी, इसलिए क्योंकि मेरे पास अच्छा। जॉब नहीं थी। तो उसने बोला था कि इंटर्नशिप कर लो। मैंने बोला कि सर कम से कम इतना पैसे तो दे दो कि घर से आ सकूं कम से कम। ठीक है। तो उसने मुझे 5,000 ऑफर किए थे। सो दिस वाज द फिगर जर्नी जहां से मैंने शुरू किया था। और अभी तक तो ठीक ठाक हो ही गया है। हाँ, जहां पर डेवलपर की बात आती है, डेवलपमेंट फील्ड की बात आती है, हम्म। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैलेंजेस है, तो मैं हम्म। ये कह सकता हूँ कि उसमें पैसे भी है। ठीक है, और एक डिसेंट अमाउंट तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट में अगर आपके पास में स्किल है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 LP मिल जाएगा क्या? अरे आराम से मिलेगा। 20 मिल जाएगा क्या? आराम से मिलेगा। 30 मिल जाएगा क्या? 40 मिल जाएगा क्या? 50 मिल जाएगा। कोई भी फिगर अनअचीवेबल नहीं है अगर आप डेवलपमेंट में हो। ठीक है। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा चीजों को लेकर। सो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसमें अगर फ्रंट एंड इंजीनियर बनने का है कि मुझे फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है और एक अच्छी एमएनसी में जॉब लेनी है, और ऑन कैंपस वो नहीं ले पा रहा है, तो ऑफ कैंपस वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है इस चीज के लिए? एग्जैक्टली, देखो, फ्रंट एंड या पाइथन या जिस भी टेक्स्ट स्टैक की बात कर लो, इसमें डिग्री मैटर नहीं करती। हम्म। ठीक है। मैं अपने कजन्स को भी इसी तरीके से एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम्हें घर को पेंट करवाना है, हम्म। तो सर्टिफाइड पेंटर रहेगा, वो अच्छा अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको रखोगे, या नॉन सर्टिफाइड पेंटर रहेगा मगर घर को पेंट अच्छा कर रहा है वो, तो आप उसको रखोगे। आप तो काम देखोगे ना कि बिल्कुल। कौन अच्छे से कर लेगा। हम्म। ठीक है। यही होती है आईटी इंडस्ट्री में स्किल और सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट खूब सारा है और आता कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको कोई नहीं रखेगा। अगर आपको आता सब कुछ है, सर्टिफिकेट नहीं भी है, तब भी कोई भी रख लेगा आपको। हम्म। ठीक है, दैट्स द सेम थिंग। ठीक है। और अगर मान लो कि किसी नए बंदे को जो कि फ्रेशर है, उसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में आना है, तो वो स्टार्ट कर सकता है बिल्कुल बेसिक HTML से। HTML एंड देन CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, दीज आर द बेस थिंग। इसके बाद से आपको एक फ्रेमवर्क उठाना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू। ये फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के। जब बैक एंड पर चीजें जाती है, तो वहां पर है नोड, एक्सप्रेस, सर्वर्स है ये। ठीक है। जब डेटाबेस में चीजें जाती है, तो वहां पर MySQL सर्वर है और SQLite है, बहुत सारे हैं। मतलब हम्म। डेटाबेस में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट किस चीज में। ठीक है। हम्म। उस चीज को या तो फ्रंट एंड में भी फ्रेमवर्क आपको वो पकड़ना पड़ेगा, बैक एंड आपको उठाना पड़ेगा और डेटाबेस को उठाना पड़ेगा। सबसे पहले आप थोड़ा रिसर्च करो। ठीक है, कि मार्केट में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए भी, बैक एंड के लिए भी, डेटाबेस के लिए भी। आजकल एक नई चीज चल रही है, चल क्या रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डेवऑप्स। अगर आप ये सारी कोडिंग फील्ड में नहीं आना चाहते हो, आपका हम्म। दिमाग खराब होता है कि भाई ये कोड क्या है, इतने लंबे लंबे कोड्स लिखे हुए हैं, तो ये सेंटेक्स मैंने कुछ और पढ़ा था, सेंटेक्स कुछ और ही यूज हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा इश्यू होता है, तो आप डेवऑप्स कर सकते हो। उसमें अलग अलग टूल्स होते हैं और पाइपलाइन क्रिएट करनी होती है। और आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो कहीं से भी, चाहे वो यूट्यूब हो, यूडेमी हो, कोर्सेरा हो, हर जगह पे पढ़ाया जा रहा है आजकल। तो बहुत बहुत ज्यादा इजी हो गया कोई नई चीज को सीखना। ठीक है। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट अगर करें तो उनका हो सकता है कि एक बेटर जगह वो प्लेस हो, मतलब ऑफ बिल्कुल हो कैंपस। सकते हैं। ऑफ कैंपस में बिल्कुल मतलब ऑफ कैंपस हो सकते हैं। क्या, मतलब वो जैसे प्रिपरेशन कर ली है उन लोगों ने, तो कैसे मतलब वो अप्लाई करे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर शोकेस कर सकते हैं अपनी स्किल्स? बिल्कुल हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंजीनियर्स बढ़ नहीं गए। ठीक है, सिर्फ इंजीनियर डिग्री होल्डर्स बढ़ गए, ये समझो। हम्म। मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, और उस इंटरव्यू से मुझे यही समझ में आता है कि जो इंजीनियर्स है ना, वो एक एक पर्टिकुलर चीज के पाइथन भी पढ़ लिया, जावा भी पढ़ लिया, जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। स्पेशलाइज्ड आप किसी भी चीज में नहीं है, पढ़ सब कुछ लिया है। ठीक है। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और शोकेस करना चाह रहे हो, तो उस चीज को कुछ बनाओ, उसका कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बना करके हर चीज के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर डालो, गिटहब पर डालो अगर आप कोडिंग में हो। अगर आप एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पर डालो। ठीक है। उसके बाद से लिंक्डइन से उस चीज को कनेक्ट करो। जहां कहीं भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, फिजिकली अगर आप अवेलेबल हो तो जाकर के करो, नहीं तो लिंक्डइन से अप्लाई करो। ठीक है। यार आपको करना पड़ेगा, मतलब जा करके सर्च करना पड़ेगा, आपको नौकरी पर डालना पड़ेगा। आपको अलग नौकरी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर जॉब्स निकलती रहती है। Job.com हो गया, टाइम्स जॉब्स हो गया।
इसके अलावा लिंक्डइन पर, लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स। वहां पर तो तुमको इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, फ्रीलांस में मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अभी मेरे हम्म। पास में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, फिनलैंड की एक कंपनी थी, उसने मुझे अप्रोच किया और बोला कि फ्रीलांस में मेरे लिए एक सर्टेन प्रोजेक्ट था, वो फ्रंट एंड का था, मोबाइल एप्लीकेशन का था, ठीक है, वो आप कर दोगे क्या? मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मून लाइटिंग नहीं कर सकता, एक कंपनी में जॉब करते हुए दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। हम्म। वरना लिंक्डइन बेस्ट सोर्स है, जहां से आप बिजनेस भी बना सकते हो और अपनी अपने जो करियर पाथ है ना उसमें भी आगे बढ़ सकते हो, और जरूरत नहीं है किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करने की। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है ना, ठीक है, आप फ्रीलांस करो, कोई बात नहीं है। ग्रेट। तो काफी इंसाइट्स मिली होंगी स्टूडेंट्स को इस टिप से। और इसी के साथ मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपकी थोड़ा सा रिलेटेड में है कि आपकी लाइक आपने यहाँ तक की जर्नी कवर करी है, तो आपके कुछ फ्यूचर के गोल्स होंगे, प्लानिंग्स होगी, तो वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, गोल्स हैं करियर को लेके। फ्यूचर प्लानिंग तो थोड़ी दूसरी चीजें हो जाती है, करियर रिलेटेड फ्यूचर करियर प्लानिंग पूछो रिलेटेड, तो मैं टेक समझ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, गया। कहाँ आप आगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये है कि अभी मैं फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बैक एंड मुझे आता है। नाउ द थिंग इज कि मुझे अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है बैक एंड की, ठीक है। अच्छा। तो अभी अभी किसी भी कंपनी में अगर मुझे इंटरव्यू देना है, या अपनी ही कंपनी में मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरव्यू देना है, या अपनी कंपनी में सेम प्रोजेक्ट में मुझे दूसरे प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है, उसके लिए बताना पड़ेगा, फिर भी इंटरव्यूज लगेंगे, ठीक है, इंटरव्यूज देंगे। इंटरव्यूज देने के बाद से अगर सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। एक कंप्लीट सेट मैं सीखना चाह रहा, सिर्फ इतना सा नहीं कि मैंने फ्रंट एंड पढ़ लिया, मैंने बैक एंड पढ़ लिया, हो गया काम। क्योंकि जो पूरा एप्लीकेशन बनता है ना, वो सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड पर नहीं बनता, या कॉम्बिनेशन में एक एक इन्वायरमेंट भी होता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म होता है, CI/CD पाइपलाइंस होती है, तो वो सारी चीजें आएगी ना, तब जाकर के आप फुल स्टैक कहलाओगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें आएगी तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से आर्किटेक्ट बनोगे। जो मेरा पाथ है वो आर्किटेक्ट बनने का है, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने रहने का, ओके। ठीक है। इसीलिए अभी रिसेंटली मैंने एग्जीक्यूटिव MBA भी पास आउट मतलब किया है। 2023 में मेरा एग्जीक्यूटिव MBA भी कंप्लीट हुआ है। क्योंकि सिर्फ ये चीज नहीं है जो कि IT इंडस्ट्री, हम्म। अगर आप बहुत अच्छे हो तो यू कैन ओपन योर पर्सनल कंपनी, किसी कंपनी में स्टेक होल्डर बन सकते हो, किसी कंपनी के CTO बन सकते हो, कुछ भी, पॉसिबिलिटी इज एंडलेस, कुछ भी आप कर सकते हो। मगर पॉइंट ये है कि सर झुका करके आपको मेहनत करनी होगी। बिल्कुल। ये बात तो मतलब मुझे टाइम के साथ फील हुई है, बिकॉज जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते हैं तो उस टाइम खूब मस्ती मजाक होता है, सब लोग कैजुअली लेते हैं चीजों को। लेकिन जब इंजीनियरिंग से एक Exactly. पास आउट होता है स्टूडेंट, तो उसे रियलिटी दिखती है, जब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ करना है, बिना यहाँ पे फाइनेंशियली उसके काम नहीं बनेगा। तो उसके बाद रियलाइज होता है कि हाँ, सर झुकाओ, काम करो, और सारी दोस्ती सब छूट जाती है कॉलेज के साथ। ठीक है यार, तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में लगता है कि यार मैं तो दुनिया से अलग हो गया, दोस्तों से अलग हो गया, फैमिली मेंबर्स से अलग हो गया। पर नहीं, जब आपके पास में सक्सेस आ जाता है, वहां तक आप पहुंच जाते हो जहां पर हाँ आप अपने आप को स्टेबल कह सकते हो, ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो एक सर्टेन टाइम के लिए 4-5 साल आपको छोड़ना पड़ेगा, पहुंच जाओ उस मुकाम पर, उसके बाद से मौज मस्ती करना, कौन किसमें होगा। बिल्कुल। तो सैयद भैया, काफी कुछ आपने बता दिया और स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिली होगी, बट कई चीजें ऐसी होती है जो कुछ ना कुछ छूट जाता है, मतलब हम कुछ भी डिस्कस कर लें, पर हर एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपसे अगर कोई पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है, तो आपका कोई या तो प्रोफाइल हो या लिंक्डइन पे वगैरह पे, आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है कोई स्टूडेंट। ओके, सो जब मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था दूसरे चैनल पर, तो उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कनेक्ट किया, और मैं कोशिश करता हूँ कि सबों का रिप्लाई कर दूँ। मेजोरिटी का मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की, अगर किसी से मिस हो गया होगा तो मैंने जान करके इंटेंशनली नहीं छोड़ा है, वो मिस हो गया होगा तो वक्त के हिसाब से हो गया। तो आप मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हो, या कोई भी आपके व्यूअर कनेक्ट करना चाहता है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन लिंक्डइन। मैं कोशिश करूंगा कि इमीडिएटली रिप्लाई कर दूं, अगर बहुत सारे मैसेजेस होंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके। सो गाइज, लिंक्डइन मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भैया का, और आप मेरा लिंक्डइन भी चेक कर सकते हो जाके। बाकी आपको ऐसे कौन कौन से गेस्ट चाहिए, कौन कौन से टेक रोल्स में आपको चाहिए गेस्ट, जिससे आपको नॉलेज मिले और आप लोग जा पाओ, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा काफी फील्ड्स हैं जो आज के टाइम निकल के भी आ रही हैं और स्टूडेंट्स को पता भी लग रही हैं। तो आप खाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे मत भागो, और बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। तो आप कमेंट जरूर से करना, आपको कौन से गेस्ट और कौन सी टेक फील्ड के अंदर आपको वर्किंग प्रोफेशनल आप चाहते हो कि मैं उनका पॉडकास्ट लूं,
और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हो ऐसी और वीडियोस के लिए। और इसी के साथ स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं और आती रहती हैं, ताकि आप लोगों को कॉलेज में फाइनेंशियली हेल्प मिल सके और इसी के साथ आपका करियर बनने में काफी आसानी हो सके। तो सैयद भैया, मैं आपका एक बार दोबारा से जाते जाते थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने इतना सब कुछ शेयर किया, अपना टाइम निकाला। और आप कुछ एंड में अगर बोलना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को। वंस अगेन ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, मैं जरूर बोलना चाहता हूँ अपने सारे के सारे ब्रदर्स को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कहो कि ये कलीग्स को जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद से अभी उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, लाइफ में कभी मेहनत करना मत छोड़ना, सबसे पहली बात। अगर आपने कुछ टारगेट बनाया है, इंजीनियरिंग क्यों किया अगर आपको बीच में ही छोड़ना था? ठीक है, तो मेहनत करते रहो, कभी ना कभी आपको जरूर अचीव हो जाएगा। और जो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं होता है, वक्त नहीं होता है, रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, आफ्टर 365 days you will be having 365 hours which you have spent in your studies। ठीक है, अपने आप को अपस्किल करने के लिए 365 hours इज एनफ। ठीक है, तो मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अगर कोई इशू आता है आप ऋषभ से कनेक्ट करो। अगर फिर भी कोई इशू आता है, अगर कोई टेक्निकल इशूज या टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल आई एम रिस्पॉन्स। ओके गाइस, तो इसी के साथ एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए कनेक्टेड रहिएगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।